Hey students, welcome back to my channel. Unit 6, third semester Zoology BSc, Centrifugation and Chromatography. Multiple choice questions. पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. तो बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए बिना देखे आंसर कोशिश करिए बताने का, ठीक. वैसे मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा सेपरेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी डिफरेंसेस, ठीक है. सेंट्रीफ्यूगेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो डेंसिटी डिफरेंसेस पे सेपरेशन करता है किसी भी सैंपल का. ओके. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज. विच टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज इज टिपिकली यूज फॉर सेपरेटिंग सब सेल्यूलर ऑर्गेनल्स. सब सेलुलर ऑर्गेनल्स को सेपरेट करने के लिए कौन सी तरह का सेंट्रीफ्यूज यूज़ किया जाता है. लो स्पीड, हाई स्पीड, अल्ट्रा या क्लिनिकल. तो आप याद रखेंगे दैट सब सेलुलर ऑर्गेनल्स को सेपरेट करने के लिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज यूज़ किया जाता है. इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे आने वाले हैं जिसमें आपको वन वर्ड से याद रखना होगा, ठीक है. रोटर्स आने वाले हैं कई, और हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज, लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज, काफ़ी सारे. तो आपको वन वर्ड से याद करना होगा ये. ओके. हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज आर जर्नली यूज्ड फॉर. अब हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज किसके लिए जर्नली यूज़ किए जाते हैं. सेपरेटिंग होल सेल्स, डीएनए एंड आरएनए सेडिमेंटेशन, रूटीन ब्लड टेस्ट या डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ सेल. लेट्स आना चाहिए था उसमें, ठीक है. तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, differential centrifugation of cell lysates. Types of rotors. Which type of rotor is ideal for plating small particles at high speed? Swing out, fixed angle, vertical या horizontal. तो इसमें आएगा आपका fixed angle rotor, ठीक है. Plating small particles at high speed, तो fixed angle rotor. वन वर्ड से याद करने होंगे आपको ये. अच्छा, अब एक एडवांटेज बताना है स्विंग आउट रोटर का. फास्टर रन टाइम्स, हायर जी फोर्सेस, बेटर सेपरेशन ऑफ सैंपल्स इनटू डिस्टिंक्ट लेयर्स या रिड्यूस रिस्क ऑफ कंटामिनेशन. तो बेटर एक्सप्लेनेशन कौन कर पा रहा है स्विंग आउट रोटर को. ऑप्शन नंबर सी, दैट ये क्या करता है, इट वर्क्स बेटर इन सेपरेटिंग सैंपल्स into distinct layers. All right, better separation of samples into distinct layers. अब आ गया vertical rotors. Vertical rotors are particularly used for high speed, ultra centrifugation, density gradient separation, routine clinical testing. तो इसका आंसर क्या होगा, density gradient separation. हमने क्या पढ़ा है, vertical rotors. तो vertical rotors आएगा density gradient separations में. ये आपको सब याद ही करने होंगे, कोई समझने का कोई इसमें वो नहीं है. आपको वन वर्ड से ये सब याद करना है. ओके. प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी. अब प्रिंसिपल और टाइप देखेंगे क्रोमेटोग्राफी का. अब बेसिक प्रिंसिपल क्या है क्रोमेटोग्राफी. सेपरेशन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल चार्ज, सेपरेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी डिफरेंसेस, सेपरेशन बेस्ड ऑन डिफरेंशियल सोल्युबिलिटी या सेपरेशन बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज. तो इसमें आएगा आंसर, क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल है सेपरेशन बेस्ड ऑन डिफरेंशियल सोल्युबिलिटी. ओके. विच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी यूजेज अ पेपर एज द स्टेशनरी फेज. ये विच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी यूजेज अ पेपर, तो कौन करेगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी, सी ऑप्शन, ठीक है. बेसिक है बहुत. आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स मोलिक्यूल्स बेस्ड ऑन. जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है वो मोलिक्यूल सेपरेट करता है किसके बेस पे, मोलिकुलर वेट देखता है वो उसका सैंपल के अंदर, सोल्युबिलिटी देखता है, या चार्ज इंटरेक्शंस, या फिर एफिनिटी टू द स्टेशनरी फेज. तो ये क्या करता है, चार्ज इंटरेक्शंस देखेगा, ठीक. विच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ट suited फॉर सेपरेटिंग प्रोटीन्स बेस्ड ऑन देयर साइज. प्रोटीन्स को उनके साइज के बेस पे सेपरेट करता है ये क्रोमेटोग्राफी. बताओ कौन सा है, पेपर है, आयन एक्सचेंज है, जेल फिल्ट्रेशन है, या एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है. तो इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी. नेक्स्ट, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड, दैट इज
हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्या है? यूजिंग पेपर एज द स्टेशनरी फेस, हाई प्रेशर टू पुश सोलवेंट्स थ्रू द कोलम, सेपरेटिंग मोलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर चार्ज या लो रेजोल्यूशन सेपरेशंस। तो इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, दैट इज हाई प्रेशर टू पुश सोलवेंट्स थ्रू द कोलम। ये कौन करता है? HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ऑल राइट। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। अब एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी किस चीज़ के लिए प्राइमरली यूज होती है? सेपरेटिंग मोलिक्यूल्स बेस्ड ऑन साइज, सेपरेटिंग मोलिक्यूल्स बेस्ड ऑन चार्ज, प्यूरिफाइंग स्पेसिफिक मोलिक्यूल्स थ्रू बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस या जर्नल एनालिटिकल सेपरेशन। तो क्या होगा? सी ऑप्शन, प्यूरिफाइंग स्पेसिफिक मोलिक्यूल्स थ्रू बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ये सब आपको फिर से एक बार वीडियो देखनी पड़ेगी, राइट? इनको अच्छी तरह याद करने के लिए, समझने के लिए। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।